गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका 10th स्टैंडर्ड बेहतरीन से खूबसूरत खूबसूरत से लाजवाब बन जाने वाला है। आज अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी चीज़ में या ओवरऑल 50% अगर आपके बनते होंगे ना, तो इस वीडियो देखने के बाद 70% बन जाएंगे। मतलब 20% की इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी। मैं ऐसा क्या बताने वाली हूँ, ये कुछ मिस्टेक्स है, इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स, या कह सकते हो कि ऐसी ये चीज़ें मेरे को बहुत लेट समझ में आई जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। फिक्स टीचर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहोगे ना, तो टीचर्स को फिक्स कर लो। बार बार यूट्यूब पे टीचर्स को, यहाँ पे पहले मैंने PW से पढ़ लिया, उसके बाद फिर आकाश से पढ़ लिया, आकाश का भी ऑनलाइन आता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपर से पढ़ लिया। कोई भी आपको जो टीचर पसंद आता है ना, वो फिक्स कर लो। दो आप ऑफलाइन पढ़ते हो, फिर भी टीचर्स को फिक्स कर लो, क्योंकि कभी कभार कोई क्लास मिस हो गया, कुछ हो गया, तो यू नीड टू रेफर ऑनलाइन थिंग्स। सो देयरफॉर मैं हमेशा, मेरे को ये चीज़ बड़ी लगी थी, फिक्स टीचर्स एंड गिव टाइम टू देम। ऑफलाइन में ना थोड़ा टीचर्स को टाइम दे दो, जिससे आप टीचर्स के साथ सेट हो जाओ और आपका बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा वाला बन जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टीचर्स को शुरुआती महीने में जज नहीं करना होता है, क्योंकि कुछ टीचर्स आपको लग रहे होंगे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। धीरे धीरे समझ में आता है, 1 से 2 महीना आपको देने हैं। 10th में ये बहुत होता है समझने के लिए, या फिर कभी कभी ना चीज़ें 1 महीने के अंदर भी समझ में आ जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितने जल्दी क्या कौन सी चीज़ समझ में आती है। 1-2 दिन में कुछ जवाब भी मत देना घर पे पूछ लिया कि टीचर्स कैसे करके। एक चीट नोट बनानी है। चीट नोट क्या होती है? इट्स अ सिंपल थिंग। वर्ड खोल लेना टैब में या फ़ोन में, कहीं पे भी, उसमें सब्जेक्ट लिख दो। सपोज़ मैथ्स के बारे में बात करी हूँ, सब हेडिंग मैंने डाल दी रियल नंबर मैंने सब हेडिंग डाल दिया। अब रियल नंबर क्या होता है? बेसिकली रियल नंबर में जो जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे, PYQs लगे, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो मैंने देखे, या मेरे मिस्टेक्स जितने भी है, मैंने वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी। और चीट नोट के अंदर एक मिस्टेक बुक बनानी है आपको, जो कि मैं बताती हूँ क्या होगी, जिसमें आप अपने मिस्टेक्स लिखोगे, जो कि वो एग्ज़ाम्स में करते वक्त या घर पे सॉल्व करते वक्त आपने कॉन्कर किए होंगे, या देखे होंगे, या अनुभव किया होगा, वो बना लेना है। ठीक है, ये बुक लास्ट मिनट में बहुत काम आती है, तो ये ज़रूर से करना। नेक्स्ट आता है आपका कप रूल। ये देखो, कल करे सो आज करे सो अब का मीनिंग ही होता है कप रूल। इन अ शॉर्ट, कप रूल का मतलब होता है कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, डेली पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है, डिसिप्लिन शो करना है, अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना है। अगर टीचर नहीं समझा पा रहे अच्छे से, तो भाई घर पे आओ, टीचर को 100 बार पूछो, बट समझो, और घर पे आके उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीज़ें कर लो, बहुत काम आएगी। ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट वाला रूल मैं बताती हूँ, हाईलाइट भी कर देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट वाला रूल अगर कोई होगा ना पूरे इसमें, तो ये कप रूल है, जो कि मेरे को इसके बारे में बहुत लेट पता चला था। एंडिंग में मैंने इसलिए लिख भी दिया है, कल करे सो आज करे सो अब, अभी हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, कल पे कुछ नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आता है मेक इट अ रूटीन। अब यूजुअली क्या होता है, पढ़ाई को हम एज अ मोटिवेशन देखते हैं कि आज कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो आज पढ़ाई नहीं करेंगे। नहीं, रूटीन, मैंने ये चीज़ ना मेरे JEE के प्रिपरेशन में मैंने देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई रूटीन। मेरे टीचर ने मुझे बताया था, पहले ही दिन ये चीज़ बताई थी, पता है, कि मेक इट अ रूटीन। एंड कितना बार ये मोटिवेशन, आज मूड नहीं है वजह से कितनी बार स्किप करी होगी मैंने मेरी 10th की पढ़ाई। तो भाई ये रूटीन ना ज़रूर से बना लेना। मतलब काले पत्थर के ऊपर वाइट वाली लकीर है, ऐसे सोने के अक्षर में लिखा गया है ये चीज़, मेक इट रूटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली टू डू लिस्ट बनाओ। मतलब कल क्या करना है, आज 15th है सपोज़, तो मेरे को 15th को करना क्या है, ये मैंने 14th के नाइट को ही डिसाइड कर लिया। नाइट को डिसाइड कर लिया, मतलब रात में सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले मैंने मेरी एक टू डू लिस्ट तैयार कर ली, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन द मॉर्निंग। क्योंकि रात में आप ना बड़े जोशीले होते हो कि भाई आज तो कल तो पूरा सिलेबस ख़त्म ही कर देंगे, सुबह सुबह जोश कम पड़ जाता है। इसलिए रात को ही आप डेली टू डू लिस्ट अपनी रेडी कर लेना। ठीक है, उसके बाद जितने भी बैकलॉग्स अगर आपके क्रिएट हो रहे हो, वैसे क्रिएट तो नहीं होने देना है, पर अगर आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हो तो उसको ज़रूर से लिख लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके बैकलॉग्स कौन कौन से है, क्या क्या है,
वो सारी चीज़ें। स्टडी व्लॉगर्स को गलती से भी फॉलो मत कर लेना। अगर आपकी फॉलोइंग लिस्ट में कोई स्टडी व्लॉगर होगा आपके एज का 10th में, तो उसको अनसब्सक्राइब कर दो भाई। कुछ काम के नहीं होते स्टडी व्लॉगर्स, बस टेंशन देते हैं। लास्ट में ना मैंने एक स्टडी व्लॉगर को फॉलो करा था, मतलब मैं देखती थी वीडियोस, भाई मेरे को इतना टेंशन फील होता था, पता है, मैं इतना प्रेशराइज हो गई थी ना उसके वक्त, मेरा पढ़ने का पूरा मन ही पढ़ाई से उठ गया था। तो ये स्टडी व्लॉगर्स ना भड़काने का काम ज़्यादा करते हैं, आपको डाइवर्ट करने का काम ज़्यादा करते हैं। एंड हाँ, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप पूरे टाइम क्या करोगे, अगर आपने लड़ाई कर ली किसी से तो उसके बारे में ओवर थिंक करते रहोगे पूरे टाइम। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लड़ाई एंड झगड़ा कुछ मत करो, बस सिंपली रोस्ट मार दो उसको सीधा मुंह पे। ज़्यादा सोचना नहीं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, ये ओवर थिंकिंग होती है इसी वजह से। एंड झूठ मत बोलना खुद से तो बिल्कुल भी नहीं। नेवर लाई टू एनी वन, नॉट योर मदर, नॉट योर टीचर्स, बिकॉज यू आर नॉट लाइंग टू योर मदर और टीचर्स, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ। तो जब भी आप झूठ बोलो ना, तो एक बार समझ लेना कि मेरा जो एम है, सपोज़ मेरा एम है 99% का, तो मैं एम से ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे एम से मैं एक कदम पीछे जा रही हूँ, ना कि आगे बढ़ रही हूँ। हमेशा सच बोलो। हाँ, मैंने आज 3 घंटा पढ़ाई, अगर मेरा टाइम है 3 घंटा पढ़ने का, मैंने सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ाई की, एक बार चल जाता है, अपने ये एक्सेप्ट कर लो कि मैंने 1 आवर ही पढ़ाई की है, पर झूठ मत बोलना कभी। एंड जो भी बैकलॉग्स रहेंगे, ये जो भी बैकलॉग्स आपने लिखे हुए होंगे ना, वो छुट्टी वाले दिन ज़रूर से पूरा करना। आज सपोज़ हॉलीडे है, अभी अम्बेडकर जयंती गई थी, तो हॉलीडे था उस दिन सबको, तो आप लोगों को जितने भी बैकलॉग्स क्रिएट हुए हैं वो सॉल्व कर लेना, वो देख लेना। और एक और गोल्डन टिप मैं देना चाहूँगी कि NCERT को इग्नोर मत करना भाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और मैंने इसको इग्नोर किया था, इसके वजह से मेरे अराउंड 10 से 15 मार्क्स प्री बोर्ड्स में जा चुके थे। हालांकि फाइनल तक मैंने चीज़ें कवर कर ली थी, बट हाँ, प्री बोर्ड्स में एंड मिड टर्म में मेरे 10 से 15 मार्क्स सिर्फ ये रीड ना करने की वजह से गए। तो NCERT ज़रूर से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप है, इसको फॉलो कर लेना। एंड ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कप रूल ध्यान रखना। ओके, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो आई होप यू लाइक्ड इट। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना हाउ यू लाइक द वीडियो। एंड ये सारी चीज़ें फॉलो करो, एंड रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल गई तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरे को कब पता चली थी पता, एग्ज़ाम्स के पहले, मतलब फेब में मेरे को ये सारी चीज़ें मतलब पता चली थी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, सो टिल नाउ आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। We'll meet in the next video, so do subscribe the channel and stay tuned. Bye bye.